अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सरगोदा में। यहां पर मेरे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरगोदा से बाय रोड यूरोप स्पेन जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस किस मुल्क में से होकर जाएंगे, किस किस जगह रुकेंगे और कितना टाइम लगेगा इन्हें वहां पहुंचने में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आप किस किस मुल्क से होकर वहां पर स्पेन पहुंचेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से निकलेंगे सरगोदा से। जो इस वक्त हालात के मुताबिक बेस्ट रूट है वो है मोटरवे के ज़रिए सक्खर से होते हुए हम कोयटा जाएंगे। कोयटा से हम फिर तफ्तान ईरान एंटर होंगे। ईरान में के बाद हमारा फिर तुर्की है। तुर्की से फिर बुल्गारिया, उसके बाद सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया है, फिर आ जाता है आपका इटली, आ जाता है मोनाको है, फ्रांस है, और उसके बाद स्पेन एंटर होंगे। अच्छा सर, आपको वहाँ पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, यानी कि कितने दिन लगेंगे या कितने घंटे लगेंगे। नॉर्मली जो है रोड जो पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम लगता है, रोड की वजह से थोड़ा 8 से 10 दिन नॉर्मली लग जाते हैं। अभी वेदर पे डिपेंड है, उसके अलावा कंडीशंस क्या हैं, सारी दुनिया की वेदर चेंज हो गए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ डे ड्राइव करें और नाइट को जो है अपना रेस्ट करें। तो उस पर डिपेंड है, काफ़ी सिचुएशन पे है। तो आपके अंदाज़े के मुताबिक आप किस किस मुल्क में स्टे करेंगे। हमारा स्टे तो होगा पाकिस्तान में भी होगा, उसके बाद होगा ईरान में, लाजमी मिनिमम 1 नाइट आएगी, और उसके बाद तुर्की में भी 1 से 2 नाइट आ सकती हैं। उसके बाद फिर हम आगे जाके जो है मेरे ख़्याल में क्रोएशिया में या बुल्गारिया में 1 नाइट करेंगे। मे बी ये भी हो सकता है कि हम इस्तांबुल तुर्की के बाद जाके अपने घर में ही जाके स्टॉप करें। ये अब हमारे पे डिपेंड है कि उससे पहले का सफ़र कैसा गुजरेगा, कितनी को मुश्किलात आएंगी, आसानियाँ होंगी, क्या होगा, उस हिसाब से फिर हमारी प्लानिंग उस हर डे की जो है उस हिसाब से होती है। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन जो देखने वाले हैं उनको ये बताइएगा कि इस तरह से जो बाय रोड है किसी मुल्क में जाने का, जिस तरह यहाँ आप मेरा ख्याल है 5 6 7 मुल्क क्रॉस करके फिर स्पेन में पहुँचेंगे, बाय रोड जो है इस तरह किसी मुल्क में जाने का वीज़ा किस तरह से मिलता है, या आपको ये आप स्पेन का ही वीज़ा लेते हैं या बाकी जिन जिन कंट्रीज़ में से आपने गुजर के जाना होता है उनका भी वीज़ा लेते हैं। इसमें डिपेंड है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको फिर एक ईरान का वीज़ा चाहिए, फिर उसके बाद तुर्की का चाहिए, और उसके बाद किसी भी शेंगन कंट्री का किसी एक का वीज़ा चाहिए, क्योंकि उसके पास सारा तकरीबन शेंगन है। फिर और वीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे केस में हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के हैं, हमें सिर्फ ईरान का लेना पड़ता है और तुर्की का। उसके बाद हमें यूरोप में तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं उनको लेना पड़ेगा एक शेंगन वीज़ा, एक ईरान का, एक तुर्की का। सर, आप इससे पहले कितनी दफ़ा इस तरह से बाय रोड सफ़र कर चुके हैं। ये तीसरी दफ़ा है वापस जो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पहले 2 दफ़ा आया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ, अब ये 3rd टाइम है जब वापस स्पेन जा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आप यूरोप के रहायशी हैं या पाकिस्तान से ही गए हुए हैं। हम पाकिस्तान से गए हुए हैं, अब वहाँ के रहायशी हैं काम के साथ। तो आपको कितना अरसा हो गया है यूरोप गए को। मुझे तकरीबन 22 ईयर्स हो गए हैं, 22 साल। अच्छा सर, 22 साल में आपने कितने मुल्कों में इस तरह से घूमे। यहाँ पाकिस्तान को तो आपका तीसरी दफ़ा है, तो बाकी और किस किस मुल्क में आप गए हुए हैं और कितनी दफ़ा गए हुए हैं। मैं और कादर साहब गए हुए हैं स्पेन से मोरक्को के 3-4 कंट्री जो सिटीज़ हैं मेन, वो हमने देखे हुए हैं। डेजर्ट एरिया वगैरह वहाँ पे सारा वो देखा हुआ है। और दूसरा बाकी हम जर्मनी तक या कह लें पोलैंड तक गए हुए हैं, फिनलैंड तक गए, डेनमार्क की तरफ गए हुए हैं, नॉर्वेनिया भी गए लेकिन उससे पीछे पीछे रहे हैं। तो यूरोप के अंदर हमारे बहुत सारे ट्रैवलिंग होती रहती है, इंग्लैंड की तरफ भी जाते रहते हैं ऐसे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जितनी भी कंट्रीज़ में सफ़र किया है, यानी कि एक पाकिस्तान जो आपका घर है और एक यूरोप जहाँ आप अब रह रहे हैं, इन 2 कंट्रीज़ के अलावा आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ पसंद आई हैं। मुझे तो इस वक्त पाकिस्तान और स्पेन के अलावा तुर्की जो है बहुत पसंद है। उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी की, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा चाहत है। बहुत ही अच्छी तरह आपको वेलकम करते हैं, कहीं भी आप जाएं और आपको देख के वो पूछते हैं आप पाकिस्तानी हैं, आप कहते हैं हाँ, तो आपको बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे जो है सफाई कह लें, खाने और मुनासिब प्राइस, और सबसे बड़ी बात जो खालिस चीज़ है, हर चीज़ हर रेस्टोरेंट पे, हर जगह पे आपको सेम ही मिलेगी।
अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये तुर्की में खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई है? तुर्की में सबसे ज़्यादा उनका अदाना कबाब है। वो हमारे जैसे सीख कबाब होते हैं लंबे लंबे से, वो हैं। उसके साथ राइस और साथ थोड़े एक दाल सी होती है उनकी, और योगर्ट की उनकी ज़ज़ीकी है, ये बड़े मज़े की है उनकी। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो कादिर साहब, आप बताइएगा कि आपको कौन सा मुल्क पसंद है, एक पाकिस्तान और स्पेन के अलावा? उसके अलावा जी तुर्की, जैसे इन्होंने बताया कि वो मतलब कि हमारे एक तो रिलीजन जो है वो सेम है, हमें कोई इशू नहीं होता। आप किसी भी जगह पे गए हैं कुछ भी खा सकते हैं। जैसे अब यूरोप में हमें पहले पूछना पड़ता है कि ये हलाल है हराम है, तो तुर्की या ईरान में भी ऐसा, जैसे हम मोरक्को गए वहाँ पे भी हमें ऐसा कोई इशू नहीं आया था खाने का। तो हम जैसे पाकिस्तानी, हम सबसे पहले खाने का सोच रहे होते हैं कि खाना क्या, बाकी चीज़ें बाद में। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपको भी उन्हीं की तरह वो कबाब ही पसंद है या कोई और खाना आपको पसंद है? मैं जैसे सैलड लवर हूँ, तो कबाब के साथ उनके जो सलाद वगैरह ना, और उनके वो जो चटनी है सालसास, वो बड़े पसंद है मुझे। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा जो मिल जाए। वो तो फिर इंसानी फितरत है। तो सर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिस जिस आप रास्ते से गुज़रें, जिस जिस मुल्क से गुज़रें, जिस जिस जगह पर रेस्ट करें, जो जो खाएं, उनकी हमें वीडियोस लाजमी भेजिएगा, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको हम बता सकें कि ये दो जो लोग हैं ये पाकिस्तान से यूरोप स्पेन में जो हैं किन किन जगहों से, किन किन रास्तों से गुज़र कर गए हैं और कितना इन्हें रेस्ट दरकार हुआ है। जी जी बिल्कुल, क्या मुश्किलें क्या आसानियाँ हैं, ये लाजमी बताइएगा। तो नाज़रीन, मुझे अब दें इजाज़त। मैं ये इनसे मैंने दरख्वास्त कर दी हुई है, जिस जिस रास्ते से गुज़रेंगे, जो जो मुश्किलात, जो जो आसानियाँ, जो जो खाने, कहाँ कहाँ इन्होंने रेस्ट किया, ये सारा हमें बताते रहेंगे और हमें वीडियोस भी साथ भेजते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।